एक बार और दे दे। अब हम तुमको नहीं देने वाले हैं साला। जब जब तुम्हारे औजार के नीचे आते ही बाहर ऐसा लगता है किसी बुलडोजर से अपनी जान बचा कर आए हैं बाहर। अब हम नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। अच्छा चलो एक काम करो, तुम ये पेन से ना अपनी मर्जी से निशान लगा दो, ठीक है? ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी इस औजार के चक्कर में हम अपनी जान नहीं गंवा सकते। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा एक काम करो, तुम ना ये सुन रही हो, तुम ये ना अपनी मर्जी से बांध दो। हम कसम खाते हैं उससे 1 इंच भी अंदर नहीं डालेंगे। हम ना एक बार बोल दिए, हम तुमको नहीं देंगे तो नहीं देंगे, समझे? कैसे नहीं दोगी? तुम बीवी हो हमारी, तुम्हें आखिर देनी पड़ेगी। आज तो हम रुकेंगे नहीं। भीगा बदन देख के मन बहुत ललचा रहा है। आज छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आप कब आए? वो कहा है ना कि दुकान पे हमारा औजार हमें रहने नहीं दे रहा था, तो बार बार तुम्हारी याद आ रही थी तो हम जल्दी आ गए। अरे छोड़ो, हमें तैयार होने दो। अरे जब देखो घूरते रहते हो। तो हम तुम्हारी मदद कर देते ना, चलो हम पहना देते हैं। रहने दो, हमें पता है तुम हमारी मदद कम करोगे बल्कि हमारे कपड़े ज्यादा उतारोगे। चलो जाओ यहाँ से। मेरी रज्जो, कपड़े उतार नहीं तो आया हूँ मैं। हमको सब पता है। ये देखो कैसे तुम्हारा औजार फनफना रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमको निगल ही जाएगा। अरे जाने दो ये सब, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा बदन इतना सुंदर है, मैं क्या करूं, मैं रह ही नहीं पाता हूँ। तुमको बोला था ना साले शांत रहना और सही मौके का इंतजार करना, लेकिन तू सुनता ही कब है मेरी? जब देखो तब बन बना के खड़ा ही रहता है। अब निकल ली ना। नमस्ते चुनीलाल जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कहिए। वो थोड़ी चाय पत्ती चाहिए थी, खत्म हो गई है ना। चाय की पत्ती? जी हाँ। अभी लाते हैं। लाइए। बाप रे, कितना बड़ा घर है। इतना बड़ा घर अगर मेरे पास होता ना तो मजा ही आ जाता। लेकिन ये चुन्नी लाल भी ना हर बार कोई ना कोई बहाने से हमें बाहर छोड़ देता है, घर के अंदर हमें लेके नहीं जाता। कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चुनीलाल जी, पर ये बिस्किट और नमकीन किस लिए? इसलिए कल आपकी चीनी खत्म हो गई थी, आज चाय की पत्ती। कल हो सकता है आपके बिस्किट और नमकीन खत्म हो जाए, इसीलिए आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े, इसीलिए हमने साथ में दे दिया आपको। हाँ हाँ, जब हमारे घर आएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये जो जलेबी है ना, बहुत ही चालाक और हरामी टाइप की लगती है। जब देखो हमारे घर में घुसने का बहाना ढूंढती रहती है। इससे बच के रहने में ही भलाई है। और ये साला बारूद अभी तक कहाँ है, आया क्यों नहीं? ये साला चुन्नीलाल पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इसने कभी मेरे जैसी हसीन और जवान औरत देखी भी नहीं होगी, फिर भी साला कुत्ता भाव खा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि कुछ भी हाथ नहीं आ पाया। ये साला जरूर चुन्नी का ही लौंडा होगा। इनके चक्कर में मुझे झाड़ू भी यहीं संभाल के रखनी पड़ती है। इनको आज नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम्हारी माँ का खाकी नाका, जलेबी भाभी, तुमने हमें अरे परेशान कर जलेबी दिया। भाभी, नहीं छोड़ेंगे। अरे जलेबी भाभी, हम हैं जलेबी भाभी। अबे तुम, अरे जलेबी भाभी, कितना मारोगी? जलेबी भाभी, तुम हमारा झाड़ू से ही स्वागत क्यों करती हो हमेशा? अबे तुम आते ही गलत टाइम पे हो। अच्छा, साला चुन्नी लाल का लौंडा फिर आ गया क्या? और क्या नहीं, साला बाप तो हरामी है ही, बेटा भी हरामी है। सही कह रही हो जलेबी भाभी, चुन्नी लाल है ना
बहुत ही पहुंची चीज है। ससुर हाथ ही नहीं आता है, पहुंची हुई चीज तो है। तुम भी कहाँ हाथ रखने देती हो जलेबी भाभी? अरे क्या बोले बे? यही जलेबी भाभी, बाप हाथ नहीं आया तो क्या हुआ, बेटा तो तुम पर फिदा है ना। साल ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब देखो चुन्नी लाल को कैसे मैं उसकी औकात याद दिलाती हूँ। साला मेरी बेइज्जती करता है। जलेबी भाभी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं। ये लो, ये पैसे पकड़ो और जाओ। जाएं जलेबी भाभी? अबे जाओ ना। जाएं जलेबी भाभी? अबे जाओ, ये निकाले अभी।